नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। हम हमेशा कहते हैं कि नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स ये पब्लिक का चैनल है, ये स्पोर्ट्स फैंस का चैनल है और ये क्रिकेट फैंस का चैनल है। वो जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, हम उन्हें वही दिखाते हैं। जिस तरह की चीजें वो देखना चाहते हैं, उनकी जो आवाज है वो निकल कर नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सामने आती है। भारतीय टीम का चयन किया गया बीती शाम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए। अब सबसे पहले तो हम बात कर लें कि इस टीम में मौका किसे किसे दिया गया। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अगर टी20 सीरीज की बात करें तो टी20 सीरीज में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई। रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहेंगे, अब उप कप्तान रहेंगे, विराट कोहली कप्तान, उसके बाद शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, मयंक मार्कंडे एक ऐसा नाम। गेंदबाजों में उमेश यादव को टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद शमी अभी आराम पर है। अगर बात करें वनडे सीरीज की, तो वनडे सीरीज में भारतीय टीम का चयन जो हुआ वो चयन हुआ जिस तरह से हमने जो देखा है अब तक। अंबती रायडू को मौका दिए गए, केदार जाधव को मौका दे दिया गया, दिनेश कार्तिक की छुट्टी कर दी गई, रविंद्र जडेजा की पूरी सीरीज से छुट्टी कर दी गई, युवराज और रैना को एक बार फिर मौका नहीं दिया गया। बताया यह गया कि हम अपने वर्ल्ड कप के स्क्वाड को फाइनलाइज कर चुके हैं, केएल राहुल को टीम में शामिल किया गया है। अब जो हमारे व्यूअर्स की आवाज़ है, ये जो पन्ना है मेरे सामने, ये लोगों ने हमें इससे ज़्यादा कमेंट्स किए हैं, लेकिन जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, जो वाकई में लोगों की आवाज़ है, ये हमारा काम है। हम ये आवाज़ बीसीसीआई तक ज़रूर पहुँचाएंगे। ये मेरा भी मानना है कि जो हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है कि भारतीय क्रिकेट टीम का जो चयन किया गया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये साफ तौर पर या तो ये विराट कोहली की टीम है या ये रवि शास्त्री की टीम है। एमएसके प्रसाद की टीम तो ये हो ही नहीं सकती। अंबती रायडू जो 3-3, 4-4 महीने क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उनको टीम में मौका दे दिया जाता है। एक नॉक खेली है बस वेलिंगटन में, वो 90 रनों की। ये नंबर 4 के विकल्प की हम बात कर रहे हैं। नंबर 4 पर इनको देख रही है भारतीय टीम। एक नॉक खेली है, टी20 क्रिकेट खेलना नहीं चाहते, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते नहीं है और इनको वर्ल्ड कप जाना है और वर्ल्ड कप इनको लेके भी जा रहे हैं बीसीसीआई के सिलेक्टर्स। कौन सी घूटी पिलाई है ये हम नहीं जानते। दिनेश कार्तिक जो सालों से आपके लिए परफॉर्म करते आ रहे हैं, दिनेश कार्तिक को एकदम से ऑल ऑफ अ सडन सीरीज से बाहर कर दिया गया। अभी कहा कि अभी हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन हम ऋषभ पंत को ग्रूम करना चाह रहे हैं, इस वजह से हमने दिनेश कार्तिक को बाहर कर दिया। अब ऋषभ पंत का आप अगर आंकड़ा देखें, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने रन्स किए हैं, लेकिन वनडे और टी20 फॉर्मेट में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं। एक्स फैक्टर जरूर है, लंबी हिटें मार सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत को आपको मैचेस देने पड़ेंगे। वो मैचेस लग नहीं रहा कि दे। अब सबसे पहले हम कमेंट्स पर नजर डालते हैं जो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल है, सबसे सर्वोपरि। यहाँ पर राजू यादव जी, इनका लिखना है कि बीसीसीआई में मनमर्जी चल रही है, रवि शास्त्री और विराट कोहली की टीम है। बिल्कुल एग्री करते हैं हम, क्योंकि राजू जी यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय टीम जिस तरह से खेल रही है, और नो डाउट कि हमारा परफॉर्मेंस है, लेकिन हमारा परफॉर्मेंस है रोहित, शिखर, विराट और धोनी की वजह से। और गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने बचाया आपको अब तक, या फिर जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार या कुलचा की जोड़ी ने। रायडू यादव का हमने परफॉर्मेंस नहीं देखा। इसके बाद सैयद अली शेख साहब ने साफ तौर पर आपत्तिजनक बात तो लिखी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं और युवी और रैना को इन्होंने मौका नहीं दिया, उनकी सोच में भी नहीं है। क्यों आखिर युवराज और रैना जो मैच विनर रहे हैं, जो आपको वर्ल्ड कप जिता कर दे चुके हैं, उन खिलाड़ियों को आखिर क्यों नहीं मौका दिया जा रहा, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल हम सैयद अली शेख साहब आपकी भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपने जिस तरह का जो कमेंट किया है बिल्कुल वाजिब है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यश पांडे साहब ने, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये मैंने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही थी कि किरण मोरे, दिलीप वेंगसरकर जैसे हमने देखे हैं सिलेक्टर्स, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के सिलेक्टर्स ने टीम सिलेक्ट की है वो वाकई में एक गलत है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि एमएसके प्रसाद अपने टाइम में क्या कर पाए थे। 2-3 टेस्ट खेले वाले एमएसके प्रसाद आज सिलेक्टर बन के बैठे हैं, ये सोचने की बात है। उन्होंने ये भी लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में केएल राहुल से एक भी बॉल टच नहीं हुई। मिचेल स्टार्क की बात सही है, मिचेल स्टार्क की गेंद समझ नहीं आई थी, कानों पे सीटी बजाती हुई निकल रही थी, और यहाँ पर केएल राहुल को 2 डोमेस्टिक नॉक पर उनको वर्ल्ड कप की टीम में अब जाना है। चलिए, अब बीसीसीआई ने जो टीम डिसाइड की है सिलेक्टर्स ने, अब वही जाने। यहाँ पर निवेश प्रसाई, इन्होंने भी बड़ा अच्छा कमेंट किया है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में विन दिस वर्ल्ड कप बट नॉट इंडिया बिकॉज ऑफ बायस सिलेक्टर्स। बिल्कुल, सिलेक्टर्स पर सवाल जरूर उठेगा। युवराज अलोन कैन विन मैचेस फॉर इंडिया,
इंडिया में नॉट विन इवन अगेंस्ट पाकिस्तान विदाउट युवराज। अब हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत जीतेगा या नहीं, भारत के पास मैच विनर्स हैं इस बार। देखिए निवेश भाई, ये हम मान सकते हैं कि शायद युवराज और रैना का ना होना भारत को खल सकता है, क्योंकि अंबती रायडू, केदार जाधव जैसे खिलाड़ी भारत को नहीं जिता सकते। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि आपकी टीम इनके बिना नहीं जीत सकती, क्योंकि विराट कोहली, शिखर धवन, रोहित शर्मा में से किसी का बल्ला चला तो हम ये मानते हैं कि वो मैच खत्म करके आते हैं, उनमें वो एबिलिटी है। इवन महेंद्र सिंह धोनी ऑल्सो। यहाँ पर अब आपको बाकी खिलाड़ियों को भी तैयार करना है। अब यहाँ पर अरबाज खान, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इतने बड़े प्लेयर्स को दोनों की जगह युवाओं को मौका दे रहे हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन केएल राहुल, दिनेश कार्तिक, पंत जैसे युवाओं में इतना दम नहीं है कि ये वर्ल्ड कप जिता सके। बिल्कुल यहाँ पर एकदम सही बात कही है कि अभी तक दम तो हम ये नहीं कह सकते, एबिलिटी होगी तभी शायद इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हैं अरबाज भाई। लेकिन कहीं ना कहीं इनको आपने मैचेस ज़्यादा नहीं दिए और आप एकदम से इनको अगर वर्ल्ड कप आप खिला दें तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफेयर होगा बाकी खिलाड़ियों के साथ। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं। कैफ शोएब साहब ने भी कमेंट किया है, इन्होंने किया है, दिस इज़ नॉट गुड टीम रियली। ऑस्ट्रेलिया भारत के खिलाफ बेहतर क्रिकेट खेलेगा और भारत हारेगा। और कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन तो की है, हम उम्मीद करते हैं हमारी टीम जीते, क्योंकि अब इट्स ऑल अबाउट इंडिया, इट्स ऑल अबाउट टीम। लेकिन जो सिलेक्शन हुआ है उस पर वाकई में एक जो सवालिया निशान लगाया है, क्योंकि यहाँ पर कई खिलाड़ियों को टीम में नहीं होना चाहिए, वो टीम में है। एक कमेंट जो शायद मेरा सबसे फेवरेट है, बहुत अच्छा कमेंट किया है इन्होंने, फ्रेंड्स बॉक्सिंग क्लब, गिद्दरबहा अली। जी हाँ अली साहब, आपने किया है कमेंट। भाई एक बात समझ नहीं आ रही कि रायडू क्या चीज़ है और इसने सिलेक्टर्स को कौन सा ताबीज़ पिलाया है घोल कर। और केएल राहुल जो 2018 का बेस्ट फ्लॉप रहा है फिर भी सिलेक्ट हो गए, मगर भाई पिक्चर अभी बाकी है। हमारे पंजाब के शेर ने अब देखना आईपीएल में मैन ऑफ द सीरीज बन जाएगा, और ये तो उसकी हिस्ट्री है कि जब यूवी गुस्से में आता है तो किसी को भी धूल चटा सकता है। रैना जैसे फील्डर वर्ल्ड में नहीं है और वनडे और टी20 फॉर्मेट का स्पेशल है रैना, मगर फिर भी ये सिलेक्टर के सोच में नहीं है, सिलेक्टर्स बिक चुके हैं। इस तरह की साफ तौर पर कमेंट जो है यहाँ पर आया है। रविंद्र जडेजा को क्यों नजरअंदाज किया गया, बिल्कुल भी ये सवाल बहुत सही उठाया अली साहब ने, और हम भी ये मानते हैं कि युवराज सिंह की हिस्ट्री रही है। 2011 की अगर हम बात करें तो 2011 में कुछ यही हिसाब किताब रहा है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर युवराज सिंह एक बार फिर हो सकता है कि वापसी कर लें, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स प्रदर्शन कर दें। और जगदीश जेडी साहब, इन्होंने लिखा है कि युवराज एंड रैना के बगैर वर्ल्ड कप नहीं जीत पाएगी टीम इंडिया, नहीं तो 2015 वाला हाल होगा, टॉप 3 आउट हो जाने के बाद पूरी टीम फुस हो जाएगी। बिल्कुल 2015 जो है आप जीतते हुए आए थे, और इसी टीम में भी अंबती रायडू थे, यहाँ पर युवराज सिंह को नहीं लिया गया था। और उसके बाद युवराज सिंह को मौका तो नहीं दिया गया, टी20 में ज़रूर आए, लेकिन उसके बाद रेगुलर उनको खिलाया भी नहीं गया। अंबती रायडू भी वहाँ पर फ्लॉप हुए थे जब 2015 सेमीफाइनल हम ऑस्ट्रेलिया से कटे थे। अब बात करते हैं आशीष अवी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यूवी अब आप बेहतर खेल सकते हैं, लेकिन आपके बिना भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम जीत पाएगी, ये बहुत मुश्किल है बताना। अब आशीष एवी का अगर ये सोचना है तो अब सिलेक्टर्स अगर सुन रहे होंगे तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पर सुनील कपरवा, इन्होंने साफ तौर पर लिखा है यूवी इज बेस्ट, बट नंबर 4 टीम में भी यूवी को बैलेंस, यूवी शायद सबसे बेहतर है नंबर 4 के लिए, और इस टीम में फिलहाल बैलेंस नहीं दिखता, पता चल जाएगा बहुत जल्दी वर्ल्ड कप में। यानी कि लोगों का जो गुस्सा है वो बढ़ रहा है कि भाई आप इन खिलाड़ियों को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, प्रवीण सागर साहब ने भी लिखा है यहाँ पर, युवराज सिंह की वापसी नहीं हुई है। सेमीफाइनल मैच में अगर साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया से अगर मैच हो गया तो वो लोग सबक सिखा देंगे। अब देखना होगा कि क्या युवराज सिंह को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि देखिए सुरेश रैना को लेकर जॉन्टी रोड्स ने भी हाल ही में बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि भाई सुरेश रैना उनकी नज़र में बेहतरीन फील्डर है। नो डाउट सुरेश रैना, युवराज सिंह जैसे फील्डर शायद भारतीय टीम में बहुत कम हुए हैं, अब तो एक ट्रेंड ऐसा आ गया, लेकिन इन खिलाड़ियों ने ट्रेंड सेट किया। दूसरी बात क्या है कि ये खिलाड़ी आपको गेंदबाजी भी करके दे सकते हैं, बल्लेबाजी में ये कम से कम 100-150 रन बनाकर दे सकते हैं आपको, अगर आपका इंस्टेंट कोलैप्स होता है। एक आध बार ये भी फ्लॉप होंगे, लेकिन ये ज्यादातर मौकों पर आपको रन बनाकर देंगे। ये रायडू और
केदार जाधव जैसे खिलाड़ियों की तरह 30-40 बनाकर अपनी कन्नी नहीं काटेंगे, अपना मैच नहीं जिताएंगे। हम देखिए, हम इन खिलाड़ियों के दुश्मन नहीं है, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप की टीम डिसाइड करते हैं, 4 साल हम एज अ फैन हम लोगों के साथ यहाँ बैठते हैं, उनकी टीम को सुनते हैं, उनकी चीज़ों को सुनते हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से युवराज सिंह और सुरेश रैना की वापसी होती है, क्यों दिनेश कार्तिक के साथ अनफेयर हुआ है, ये सारी चीज़ें लोगों के तक पहुंचनी चाहिए। और अब तक यहाँ पर जो भी कमेंट्स आए हैं, आप भी फटाफट हमें कमेंट कीजिए। शाम के प्रोग्राम में आपके कमेंट हम जरूर लेंगे। शाम को एक बार फिर युवराज सिंह स्पेशल एक प्रोग्राम होगा, लेकिन फिलहाल हमें दे दीजिए इजाजत। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करने के लिए